हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस से पहले हमें एक बात पता करनी होगी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, एक ऑस्मोसिस होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है और फ्रीजिंग पॉइंट होती है। और जो मोलिकुलर मास होता है सोल्यूट का और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन होता है। जो मोलिकुलर मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो इससे हमें क्या पता चल गया है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, अगर दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। जो सोल्यूट का जो मोलिकुलर मास होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है। और हमें पता है जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और उनसे जब हम मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्यूरेट आता है। ठीक है। और एक्यूरेट आता है और मतलब कंडीशन फॉलो करनी चाहिए उसने। कौन कौन सी, पहली क्या है, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करना चाहिए, और ना उसका एसोसिएशन हो और ना उसका डिसोसिएशन हो। ठीक है। बट क्या होता है, हमारे पास कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसोसिएट भी कर जाते हैं और डिसोसिएट भी कर जाते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद। तो उनका जो मोलिकुलर मास आता है वो एक्यूरेट नहीं आता, तो उस मोलिकुलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस। ठीक है। ये टर्म समझ में आ गई आपको। अब जैसे NaCl है, Na2SO4 है, KNO3 है, CaCl2 है, ये क्या कर जाते हैं, डिसोसिएशन हो जाती है इनकी। जैसे NaCl है, NaCl को हम स्टडी करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिसोशिएट होके Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हमें ये वाला रिलेशन तो पता है। अब क्या होता है, अगर डिसोशिएशन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज होगी तो उसका क्या होगा, मोलिकुलर मास डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनका रिलेशन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में।